Morning students, this is a video lecture of class +1 फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में जान लिया था कि ट्रांसवर्स वेव्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के साथ परपेंडिकुलर जो पार्टिकल मूव करता है। तो तो दूसरी बात, लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था। आज हम इक्वेशन ऑफ वेव फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ वेव, अगर हम सिंपल, हमें पता है अगर कोई वेव है, वेव ट्रैवल कर रही है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो पार्टिकल अपनी डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है उसकी किसके साथ, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, और उसकी प्रोपगेशन एक्सपोज कर लो एक्स डायरेक्शन में हो रही है या किसी भी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में हो रही है। तो अगर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मतलब अगर उसमें कुछ ना कुछ एक्स डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वेव की जो इक्वेशन है हमने पढ़ी थी, सपोज अगर उसका यहाँ पर उन्होंने आर लिया है एम्पलीट्यूड, अगर मैं आर लेके बात करूँ, आर एम्पलीट्यूड हो मतलब मैक्सिमम ऊपर आर गई है, साइन ऑफ ओमेगा टी, ये हमने ऑसिलेशंस पढ़े हैं कि अगर एक डायरेक्शन में सपोज कर लो कि वेव का मोशन हो रहा है, ओमेगा टी, ओमेगा इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी, टी इज़ अ टाइम पीरियड, ठीक है, और स्मॉल टी ये इसका एंगल है साइन का। तो ये हमने अब तक स्टडी किया है। पर जब हम वेव की बात करते हैं तो वेव में अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें टाइम पीरियड की भी बहुत वैल्यू है। हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो है, पर टाइम पीरियड की भी बहुत वैल्यू है। टाइम पीरियड की वैल्यू कैसे है कि मैं अगर किसी पॉइंट पे कहूँ कि सिर्फ इस पॉइंट को देखना है, सिर्फ इस पॉइंट को देखना है, यहाँ से वेव आ रही है और यहाँ से हमने क्या कर दिया, हमने इसको, इसकी डिस्प्लेसमेंट को बिल्कुल कांस्टेंट कर दिया, ना इधर देखना है ना इधर देखना है, सिर्फ इस चीज़ को देखना है। तो यहाँ पर वेव ऊपर जाएगी नीचे आएगी, तो उसकी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं उसकी पिक्चर खींच के रख लूँ, सपोज कर लूँ मैं कहूँगा इसकी फ़ोटो क्लिक कर लो, तो आपने देखेंगे एक आपको क्रेस्ट मिलेगा, एक आपको ट्रफ मिलेगा। तो इट मीन्स अगर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलेगा, जो भी ये पिक्चर आई है ये किसी के टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है, क्योंकि 1 सेकंड के बाद क्या पता क्रेस्ट और जो ट्रफ है थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो मतलब कहने का मतलब है, मेन मेरा जो मोटिव है कहने का वो है कि जो वेव है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ टाइम पीरियड पे भी डिपेंड करती है, टाइम पीरियड पे भी डिपेंड करती है। क्योंकि टाइम पे देखो ना, टीबी मतलब अब हम कह सकते हैं कि जो वेव है वो फंक्शन है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। अगर डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है इस पे भी डिपेंड कर रही है और टाइम पीरियड पे भी। अब पहले केस में हमने क्या किया था, ऑसिलेशन में टाइम पीरियड कांस्टेंट कर दिया था। टाइम पीरियड कांस्टेंट मतलब हम किसी एक वेव के बारे में बात कर रहे थे, उसको हमने स्टॉप कर दिया था, टाइम पीरियड भी इसको हमने स्टडी करना है। बट जब वेव की प्रोग्रेशन होती है, प्रोग्रेसिव जो सिंपल हार्मोनिक वेव है, तो उसमें टाइम पीरियड भी लगता है, क्योंकि हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ वेव टू ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट और अभी कहाँ तक ये पहुंची, कितने टाइम में डिस्टर्बेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंची। तो इसलिए हमें टाइम पीरियड का भी फंक्शन हमें बीच में लेना ज़रूरी था। तो अब इसमें देखिए पहली इक्वेशन में सपोज कर लेंगे यहाँ से ओ पार्टिकल से वाइब्रेशन हुई है, तो इसका जो अगर हम डिस वाई इज़ ए फंक्शन ऑफ, इसमें वाई जो है इज़ ए फंक्शन ऑफ ज़ीरो एंड टी। इसका मतलब ये है कि अब दोनों फंक्शन ले रहे हैं, टाइम पीरियड भी और डिस्प्लेसमेंट भी, पर डिस्प्लेसमेंट इसमें अभी ज़ीरो रखी है। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो रखी है तो हम इक्वेशन क्या पढ़ते हैं, सिर्फ अगर टाइम पीरियड के साथ अगर हम बात करें, सिर्फ हम टाइम पीरियड की अगर बात करें, क्योंकि हमने जो पहले पढ़ा है अभी तक वो हमने टाइम को क्लिक करके रखा, टाइम को कांस्टेंट रखा था। तो इक्वेशन आई सी आर साइन ओमेगा टी, यानी कि ए साइन ओमेगा, हम वहाँ पर ए मानते थे एम्पलीट्यूड को, यहाँ पर आर माना हुआ। ओके, बट अगर यहाँ पर एक्स आ जाए, यहाँ पर अगर एक्स आ जाए तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी तो, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट भी तो चेंज हो रही है ना, किसकी, वेव की। तो इसमें ध्यान रखो, इसमें अब हम यूज़ करेंगे 2 पाई बाय लैम्डा। ये कैसे आया, ध्यान से सुनो। आपको को पता है एक वेव की डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, एक वेव लैम्डा, लैम्डा क्लियर है। उस समय
फेज़ एंगल कितना कंप्लीट हो जाता है, 2 पाई। जब हमने वो पढ़ा था सर्कल में, तो एक जब पूरा कंप्लीट होते हैं वेव की टाइम पीरियड, तो 2 पाई उसको कवर करना पड़ेगा, 2 पाई। तो लैम्डा वेव में कितना कवर करना पड़ा उसको, 2 पाई। एक वेव में, या आप कह सकते हैं एक वेव में कितना कवर करना पड़ा उसको, 2 पाई। देखो ना दोबारा से, इसकी यूनिटरी सेट करते हैं, आपको यहाँ से समझ नहीं आएगा, आपको बस समझ आएगा जब एक लैम्डा वेव ट्रैवल हुई तो उसने कितना कवर किया फेज़ एंगल, क्योंकि हमने यहाँ पर फेज़ एंगल रखना है साइन के साथ, क्योंकि साइन के साथ हम कुछ और नहीं रख सकते एंगल में, फेज़ एंगल। तो लैम्डा के साथ कितना फेज़ एंगल बनाया, 2 पाई। एक वेव ने, लैम्डा वेव ने, जब एक लैम्डा वेवलेंथ थी 2 पाई, तो एक, जब एक नंबर ऑफ वेवलेंथ है तो कितना हो जाएगा, 2 पाई/लैम्डा। ठीक है। अगर सपोज कर लो उसने एक्स डिस्टेंस कवर करना है, एक्स इधर मल्टीप्लाई, एक्स इधर मल्टीप्लाई, तो ये एक कांस्टेंट आ गया हमारे पास। तो इस कांस्टेंट को हम कहते हैं प्रोपागेशन कांस्टेंट, 2 पाई/लैम्डा। तो हम देखते हैं जब भी हम इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे, वाई, अब हमारे पास क्या था, अगर सपोज कर लो हमारे पास सिंपल टाइम पीरियड था जब वाई वो फंक्शन, तो हम लिखते थे आर साइन ओमेगा टी। अगर हमारे पास अब फंक्शन आ गया वाई ऑफ एक्स, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, आर साइन ऑफ 2 पाई/लैम्डा फेज एंगल इंटू एक्स, ये लिखना पड़ेगा। अब इसको कंबाइन कर देंगे, जब भी हमने इसको कंबाइन किया प्रोपागेशन कांस्टेंट को, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई दैट इज़ वाई एक्स टी। देखो दोनों का फंक्शन है टी साइन, अब इन्होंने कंबाइन किया तो साइन तो एक ही लेंगे ना हम। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे वाई एक्स टी, ये देखो ध्यान से कैसे आया, आर साइन ऑफ अंदर था के एक्स, सॉरी ओमेगा टी माइनस के एक्स, इकट्ठा कर दिया उन्होंने। अब इसको समझते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा का मतलब इसमें क्या है, 2 पाई/टी, ये देखो लिखा हुआ 2 पाई/टी। ओमेगा का मतलब इसमें क्या है, देखो ना, ये देखो ये लिखा है उन्होंने, वाई ऑफ एक्स टी आर ओमेगा साइन ओमेगा टी, इकट्ठा कर दिया अब इक्वेशन को। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, 2 पाई/लैम्डा इंटू एक्स। 2 पाई/लैम्डा क्या है, के है, प्रोपागेशन कांस्टेंट कैसे है, जैसे के, इसे कहते हैं के। तो अब ओमेगा क्या होता है, 2 पाई/टी कैपिटल टी, 2 पाई/लैम्डा। तो यहाँ से 2 पाई/लैम्डा कांस्टेंट अगर हमने निकाल लिया, तो इस पहली इक्वेशन के साथ क्या बचा, लैम्डा/टी। पहली इक्वेशन यहाँ देखो, इस फर्स्ट इक्वेशन में बाहर, उसमें तो एक्स बचा क्योंकि हमने 2 पाई/लैम्डा बाहर निकाल लिया। वाई एक्स ओवर टी आर 2 पाई/लैम्डा, ये देखो। अब यहाँ पर v लिखा गया है, v इज़ ए वेलोसिटी ऑफ वेव, कैसे, वेवलेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस, एक वेव का कितना, लैम्डा, अपॉन टाइम, कितना टाइम लगा, इसको क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो v लिख दिया उन्होंने यहाँ पर, ये कंफ्यूज मत होना, ये आप सबको समझ आ गया। तो ये चीज़, तो हमारे पास अब इक्वेशन चेंज कर दी उन्होंने, मतलब हम उन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिख दिया था जो आगे के आसान हो जाए। तो अगर उसमें कोई इनिशियल फेस होगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे फाई नॉट। सो दिस इज़ अ इक्वेशन फॉर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो इक्वेशन जो होती है वो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की, अब देखो लास्ट में फिर वो वही नहीं कर दिया, ओमेगा टी प्लस की प्लस माइनस का मतलब है भी चाहे टाइम पीरियड भी आगे हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो सकती है, उस पर डिपेंड करता है। अगर टाइम पीरियड आगे है मतलब डिस्प्लेसमेंट कम है, ठीक है, टाइम पीरियड ज़्यादा लग रहा है, तो वो आगे आ जाएगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी बताया था एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा के प्रोपागेशन कांस्टेंट है। सो हमारे पास जो इक्वेशन बनी, हमारे पास ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस, अगर दो से ज़्यादा वेव्स हो, कॉम्बिनेशन हो साइन और कॉस का, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स, एम्पलीट्यूड पता ही है आपको, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी भी वेव की, उसे कहते हैं उसका एम्पलीट्यूड। इसमें आर से रिप्रेजेंट किया गया है, किसी में ए से। तो वेवलेंथ वन, जब एक क्रेस्ट और एक कंप्लीट करती है वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करती है एक अपनी मीन पोजीशन के अलॉन्ग,
यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल की बात कर सकते हैं, ट्रांसवर्स की बात करें तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ बनेगा। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, जब एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन बन जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, उसकी वेवलेंथ। तो इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। सॉरी। नेक्स्ट, एंगुलर वेव नंबर ऑफ ए वेव इज़ आल्सो प्रोपागेशन कांस्टेंट ऑफ अ वेव। यानी कि एंगुलर वेव नंबर मतलब क्या है, वही प्रोपागेशन कांस्टेंट भी। अगर लैम्डा में कितनी वेव्स बनती हैं 2 पाई, तो एक नंबर क्या है, मतलब एक वेव कितने कांस्टेंट में बनेगी, 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है ना, प्रोपागेशन कांस्टेंट। और इसे के से डिनोट करते हैं। आगे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक साइकिल में, मतलब कि एक सेकंड में, मतलब कि कितनी वेव्स पास कर रही हैं। जब एक सेकंड बीता तो कितनी वेव्स फटाफट, कितनी वेव्स पास हो गई, दैट इज़ नोन एज, कितने साइकिल्स बन गए वेव के, दैट इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। और फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं 2 पाई इंटू न्यू से, 2 पाई न्यू, क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, 1/t की होगा फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ न्यू। टाइम पीरियड भी, कितना टाइम कवर किया किसी वेव ने एक डिस्टेंस ट्रैवल करने को, दैट इज़ टाइम पीरियड। क्लियर है। करैक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर हम, तो आपको पता ही है वेव जो है ट्रैवल करती है मीडियम के थ्रू। तो मटेरियल मीडियम ज़रूरी है, एसेंशियल है, क्योंकि अगर मटेरियल मीडियम होगा तभी इलास्टिसिटी और इनर्शिया होगा, ठीक है। और वाइब्रेट करते हैं जो पार्टिकल, वो SHM के थ्रू करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और इसमें कॉन्टीन्यूस फेज डिफरेंस होता है सक्सेसिव पार्टिकल्स में, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 में। तो फेज डिफरेंस होगा तभी पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इज कांस्टेंट, वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होती है मोशन की। और ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है भी कैसी वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफ़र करती है किसी भी मटेरियल के, विदाउट एनी प्रोपोगेशन से एनर्जी फिर भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो बात ध्यान रखना कि मीडियम इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। क्लियर है, तभी हो सकता है। जैसे साउंड है, साउंड आप देख सुनते हैं, जो भी हम सेंसेशन और फीलिंग करते हैं, वहाँ हमारे कान पे वाइब्रेशंस होती हैं ने, ठीक है ना। सितार की वाइब्रेशंस आप सुनते हैं, तरह तरह की डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। तो तरह तरह के सॉन्ग सुनते हैं, तो वो क्या करते हैं, वाइब्रेट्स करते हैं हमारे कान में। रेयरफैक्शन, क्योंकि जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, तो कंप्रेशंस, रेयरफैक्शन, क्योंकि वो प्रेशर वेव है, तो एयर में तो ट्रांसवर्स वेव हो नहीं ना सकती हैं, तो इसी कारण तो वहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स चलती हैं, हमारे साउंड वेव्स जो होती हैं ने, ठीक है। तो हर एक हमारा ईयर है, उसकी जो रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इतनी रेंज तक हम सुन सकते हैं, ऑडिबल रेंज है। अल्ट्रासोनिक वो होती हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। जिनकी कम हो वो इंफ्रासोनिक। और अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस जो ह्यूमन ईयर सुन नहीं सकता, और इंफ्रासोनिक भी नहीं सुन सकता, क्यों, क्योंकि ये 20 हर्ट्ज से भी कम है। क्लियर है। तो हमें पता है अभी, जो एयर डज नॉट ट्रैवल फ्रॉम द सितार टू अवर आइज ईयर्स, ओनली द वाइब्रेशन, ठीक है ना। हमें पता है भी एयर नहीं आती है, सिर्फ उसकी वाइब्रेशन जो हमारे ईयर पे आती है। क्लियर है। और जो वेलोसिटी होती है साउंड की, वो 332 मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर, एट नॉर्मल प्रेशर पे। क्लियर है। स्पीड की बात कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था, अगर हम फाई कांस्टेंट रख दें, मतलब कि हम उसको, कोई भी स्पीड कांस्टेंट कब होगी, जब हम इस वैल्यू को, हमें पता है ये चीज़ कांस्टेंट है, ओमेगा टी के एक्स। अगर इसको कांस्टेंट कर देंगे तो हमें पता है स्पीड कांस्टेंट आ सकती है, ठीक है। तो हमने इसको डिफरेंशिएशन कर दिया ओमेगा टी माइनस के एक्स को। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया, हमें पता है ओमेगा बाई के आया इंटू डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डिपेंड करती है ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी अपॉन प्रोपागेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये देखो ये लिखा हुआ। तो ओमेगा 2 पाई न्यू होता है, यहाँ पर पुट कर दिया। के होता है 2 पाई बाई लैम्डा, पुट कर दी वैल्यू, तो वी आ गई इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो यही आई ना। आपने पढ़ा होगा, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी लैम्डा। तो वेरी वर्सटाइल इक्वेशन। जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, न्यू फ्रिक्वेंसी पे
इनटू वेवलेंथ पे। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर न्यूमेरिकल्स। क्लियर है? सो ये आपने ध्यान रखना है। बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव क्या होता है कि जैसे नंबर ऑफ वेव्स है, बहुत सारी वेव्स आ रही हैं, एक वेव y1 है, एक वेव यहाँ से आ रही है, दूसरी y2, ये y2 है, ये y1 है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट इन द सेंस कि अगर ये किसी पॉइंट पे मीट करती हैं, सपोज कर लो दे मीट एंड पास थ्रू ईच अदर, जिस पॉइंट पे मीट करती हैं, ये सपोज कर लो इसका एम्पलीट्यूड 5 है और इसका एम्पलीट्यूड 2 है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों का सम के इक्वल होगा। अब सम भी ऐसे नहीं कि अलजेब्रिक सम होना चाहिए, मतलब कि अगर 5 एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्रेस्ट आ रहा है, सपोज यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्रेस्ट आ रहा है 2, तो सम हो जाएगा क्रेस्ट यानी कि 7। बट सपोज कि एक पॉइंट पे यहाँ पर किसी वेव का क्रेस्ट मिल रहा है, ये y1 का कितना 5, अब दूसरी वेव का यहाँ पर ट्रफ मिल रहा है, वो मिल रहा है सपोज कर लो वही 2, तो अब ये ऑपोजिट है तो ये माइनस हो जाएंगे, तो नेट नेट एम्पलीट्यूड का बचेगा 3 बचेगा, वो भी क्रेस्ट में। अगर नीचे ज़्यादा आएगा तो नीचे बचेगा। तो मतलब दोनों जो वेव्स हैं वो जब जहाँ पर मिलती हैं, जहाँ पर मीट करती हैं, वहाँ पर उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ईच वेव के। क्लियर है? सो देखो लिखा हुआ है ना, वाई ऑफ एक्स टी इज़ y1 प्लस एक्स टी, पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट, दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट, दोनों का सम। सो दिस इज़ अ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव। क्लियर है? तो आज इतना ही करते हैं, बाकी हम कल मंडे को लाइव इंटरेक्शन में बात करेंगे। थैंक यू।